एक ऐसी अनोखी तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक बुजुर्ग अपनी धर्मपत्नी को कंधे पर उठाकर जगह जगह भिक्षा मांगता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। आप अपनी धर्मपत्नी को कंधे पर उठा कर घूम रहे, आखिर क्यों? क्या हुआ है दीदी, दादी को क्या हुआ है? इसका दोनों पैर से मतलब लाचार है। कैसे, कुछ बीमारी है या कुछ दुर्घटना हुई थी? ये बदमाश लोग गोली मारा था ना, तो इसीलिए मांग रहे हैं। हम मांग दे। सरकारी अस्पताल में गए हो इलाज के लिए? हाँ, सरकारी अस्पताल बोला बल नहीं होगा। सरकारी कुछ मदद मिली है? नहीं कुछ नहीं। कितने महीने से ऐसे ही भिक्षा मांग रहे हो? ये कोरोना ऐसे ही घूम रहे हो? और हमारा फूड कॉर्पोरेशन में नौकरी था, तो पैसा नहीं मिला है, रुका हुआ। अने ज्वाइनिंग ले रहे, ज्वाइनिंग नहीं ले रहा। कहाँ काम करते थे? FCI में काम करते थे। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि कंधे पर धर्मपत्नी है, नीचे बैठे हुए हैं, कंधे पर पत्नी का बोझ और स्वयं का बोझ उठाते हुए भिक्षा मांगते हुए। जस्ट इसके आगे अंबेडकर अस्पताल भी है। कुछ ही दूरी पर अगर हम जाएंगे तो जितने भी आला नेता हैं उनके निवास होते हैं। कुछ ही दूर पर यहाँ पर जाएंगे तो कलेक्ट्रेट है, कोर्ट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेंट्रल जेल है, लेकिन किसी की भी नज़र इन दंपत्ति पर नहीं पड़ी। क्या आप कोई प्रशासन के पास मदद मांगने गए हो अभी तक? कोई प्रशासन नहीं सुनता है। हमारे लिए प्रशासन मर गया है, कोई नहीं मदद करने वाला है, खाली ऐसे देखने वाला है सब। फूड कॉर्पोरेशन में इतना सरकार लूज किया हुआ है कि नौकरी से निकाल रहा है। हुआ नौकरी को निकाल रहा है। क्यों? बात क्या है? कोई ज्वाइनिंग के लिए तरसते हैं। हम लोग ज्वाइनिंग 28 साल नौकरी किया, 28 साल नौकरी करने के बाद में नौकरी से निकाल दिया गया। अब पैसे से मजबूर हो गया, तो मैं क्या करूं? अब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। रहते कहाँ हो? दुर्ग में रहता हूँ, लेकिन हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ज्वाइनिंग करना चाहिए। जब 28 साल नौकरी करते हुए मतलब हम लोग का क्यों निकाला गया है? वजह क्या है? अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए। मेरा नाम राम प्रवेश। मैंने जो बुजुर्ग दंपत्ति की बात की थी, मैंने उनसे चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि वो फूड कॉर्पोरेशन में एज अ वर्कर थे, वहाँ काम करते थे। रीजॉइनिंग की बात वहाँ पर की जा रही थी, रीजॉइनिंग नहीं हो रही है, जिसके बाद उनकी जो पत्नी की जो दुर्घटना में जो हालत है वो हम देख ही सकते हैं कि वो कंधे पर अपनी जो धर्मपत्नी का बोझ और अपना बोझ भी उठाकर रोडों पर भीख मांगने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल आए हैं और पैसे का दिक्कत हो गया है। रीजॉइनिंग जो इनकी होनी थी वो नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार द्वारा इनकी कुछ मदद की जाती है कि नहीं की जाती है, कि ये इसी प्रकार से अपनी धर्मपत्नी का बोझ और अपना बोझ उठाते हुए भिक्षा मांगते हुए दिखाई देंगे। आवाम दूत के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।